वेस्टइंडीज वुमेन्स वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स के बीच खेला गया आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच नंबर 17, जहां पर इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर टीम वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला जीत हासिल करने में बहुत बड़ी कामयाबी पाई और इसकी वजह से इंडिया वुमेन्स की टीम को एक झटका लगा और पॉइंट्स टेबल में एक पायदान नीचे सरकती नजर आई। लेकिन वही बात करेंगे वेस्टइंडीज वुमेन्स की धारदार गेंदबाजी के आगे पूरी तरीके से बेबस नजर आई बांग्लादेश की टीम। अपनी दूसरी जीत हासिल करने के लिए बांग्लादेश इस मैदान पर उतरी थी, जहां पर सामने वेस्टइंडीज वुमेन्स की खतरनाक इनके सामने टीम थी और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 148 बनाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिफेंड भी कर लिया। जी हां दोस्तों, 140 रन का स्कोर डिफेंड करना बहुत बड़ी बात रहती है और ये आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का सबसे कांटे का मुकाबला कह सकते हैं। वैसे कांटे के मुकाबले तो बहुत होते हैं, लेकिन जीत हासिल करना एक अलग ही रोमांच होता है। लेकिन वेस्टइंडीज की टीम ने वो कमाल करके दिखाया। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरे मुकाबले का हाईलाइट देते हैं किस तरीके से वेस्टइंडीज़ की खतरनाक गेंदबाज हाइली मैथ्यूज़ ने ये पूरा मुकाबला पलट के रख दिया और साथ ही साथ वो वुमेन ऑफ द मैच भी बनी, इस मुकाबले की प्लेयर ऑफ द मैच। लेकिन कैसे ये मुकाबला कठिन सिचुएशन में पहुंचा और बांग्लादेश की टीम महज 136 रन पर ऑल आउट हो गई, जवाब में 140 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो वेस्टइंडीज़ वुमेन्स वर्सेज बांग्लादेश वुमेन्स के बीच दोस्तों ये मुकाबला खेला गया था बे ओवल माउंट मंगनी के मैदान पर, जहां पर न्यूजीलैंड का ये शानदार मैदान, सामने कप्तान बांग्लादेश की निगार सुल्ताना तो वहीं वेस्टइंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर हमें देखने को मिली। टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश की टीम ने गेंदबाजी करने का खुद ही फैसला किया था। उनकी प्लेइंग 11 थी इस मुकाबले में शमीमा सुल्ताना, शर्मीन अख्तर, फरगाना फहूक, निगार सुल्ताना, रुमाना अहमद, रितु मोनी, फ़हीमा खातून, सलमा खातून, नहिदा अख्तर, जहानरा आलम, फरिया त्रिशरा हमें देखने को मिली। वेस्टइंडीज़ की प्लेइंग 11 थी देंद्रा 2-3, हाइली मैथ्यूज, राशिदा विलियम्स, स्टेफनी टेलर, शेमेनिया कैंपबेल, चीडान नेशन, चिनेली हैंदी, आलिया एलन, अफिया फ्लेचर, करिश्मा रैमहर्क, शामिला कॉनोल हमें देखने को मिली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज़ की टीम महज 140 यानी कि 140 पर 9 विकेट खोकर 50 ओवर के अंदर स्कोर बनाती है। ये बहुत ही छोटा स्कोर है देखा जाए, लेकिन इन दिनों अगर बात करें न्यूजीलैंड के मैदानों पर वुमेन्स के मुकाबले में ज़्यादा बड़े हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन हाँ गेंदबाजी में ज़बरदस्त हमें कह सकते हैं परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इस वनडे वर्ल्ड कप मुकाबले में। अब देंद्रा 2-3 और हाइली मैथ्यूज ओपनिंग करने के लिए उतरी, जहां पर इन्होंने शुरुआत बहुत ही खराब दी। महज 29 रन पर टीम का पहला विकेट डेंजा डोचिन के रूप में गिरता है। वो 20 बॉल में 17 रन बनाकर आउट होती हैं। जहानरा आलम उनका विकेट चटकाती हैं, शामिमा सुल्ताना कैच पकड़ती हैं। वहीं दूसरे छोर से हाइली मैथ्यूज 43 बॉल्स में 18 रन बनाती है। नहिदा अख्तर उनका विकेट चटकाती है, निगार सुल्ताना उनका कैच पकड़ती हैं। 3 चौके की मदद से दोस्तों हाइली मैथ्यूज की पारी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ राशिदा विलियम्स 17 बॉल में 4 रन बनाकर आउट होती हैं सलमा खातून की गेंद पर। वहीं स्टेफनी टेलर 10 बॉल में 4 रन बनाकर आउट होती है नाहिदा अख्तर की गेंद पर। वहीं बात करें कैंपबेल की, बहुत ही बेहतरीन ये पारी खेलती हैं, एक बहुत सुलझी हुई पारी खेलती है, क्योंकि दूसरे छोर से लगातार विकेट का सिलसिला जारी था, जहां टीम के 60 रन पर 5 विकेट का लॉस हो चुका था। आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। 62 पर 6वां विकेट गिरता है, तो वहीं 70 रन पर 7वां विकेट गिरता है। वहीं 102 पर 8वां, तो मतलब विकेट रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन अंत में जाके यहाँ पर कैंपबेल ने 107 बॉल में 53 यानी कि एक अर्धशतकीय पारी खेलकर मुकाबले को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश करी और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर को ले जाने की तरफ कोशिश करी। 150 के प्लस स्कोर जाता तो थोड़ा और अच्छा रहता, लेकिन 140 के पास इन्होंने 9 विकेट खोते हुए 50 ओवर का पूरा सामना किया। एफए फ्लेचर ने 28 बॉल में 17 रन बनाए थे। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो सलमा खातून और नाहिदा अख्तर ने 2-2 विकेट चटकाई थी। 10 ओवर में दोनों ही गेंदबाजों ने 3-3 ओवर मैडन डाले थे और 23-23 रन देकर 2-2 विकेट चटकाई थी। वहीं रुमाना, रितु और जहानरा आलम ने 1-1 विकेट चटकाने में कामयाब रही थी। लेकिन अब बारी थी बांग्लादेश वुमेन्स की टीम की, कैसे वो आगे से सामना करती वेस्टइंडीज़ की टीम का, क्योंकि वेस्टइंडीज़ तो वैसे ज़्यादातर अगर मेंस की बात करें, वुमेन्स की बात करें तो बल्लेबाजी के लिए ही जाने जाते हैं। गेंदबाजी में खास कुछ कमाल ऐसे किया नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर एक नया इतिहास रच दिया इन्होंने, क्योंकि 140 रन डिफेंड किया। 140 रन डिफेंड करना अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसके बारे में आगे हम जानकारी देंगे, लेकिन आपको बताया बांग्लादेश की टीम यहाँ पर चेस करने के लिए उतरी। 100 कह सकते हैं 41 रन 141 रन उन्हें बनाने थे, लेकिन यहाँ पर पहले रन पर ही उनका पहला विकेट गिरता है। पहले ओवर के अंदर ही 5 गेंदों का सामना करके शमीमा सुल्ताना आउट हो जाती हैं। हाइली मैथ्यूज होती है गेंदबाज जो उनका विकेट चटकाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शर्मीन अख्तर भी 25 बॉल में 17 रन बनाकर हाइली मैथ्यूज का ही शिकार बनती हैं, कैच पकड़ती हैं देंद्रा 2-3। वहीं फरजाना हॉक की बात करें 65 बॉल में 23 रन बनाती हैं। एफए फ्लेचर उनका क्लीन बोल्ड करके चलता करती है। तो वहीं दूसरी तरफ निगार सुल्ताना की बात करें तो वो एक अच्छी पारी खेल रही थी, जहाँ पर फरगाना
फरजाना होक और साथ साथ निगार के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप पनप रही थी, लेकिन जो ओवर होता है दोस्तों 24 ओवर जो होता है उसमें पूरा मुकाबला ही पलट जाता है, क्योंकि उसमें रोमाना अहमद और रितु मोनी लगातार बैक टू बैक आउट हो जाते हैं एफ फ्लेचर की गेंद पर। एफ फ्लेचर ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी वो काबिल तारीफ था काम, क्योंकि यहाँ से इन्होंने पूरा मुकाबला ही पलट के रख दिया। रोमाना अहमद आउट होती हैं बिना खाता खोले, रितु मोनी बिना खाता खोले पहली गेंद पर हो जाती है क्लीन बोल्ड, गोल्डन डक पर आउट होती हैं। वहीं सलमा खातून आती हैं 40 रन पर 23 रन बनाती हैं। वहीं फहीमा खातून 2 गेंदों में बिना खाता खोले आउट हो जाती हैं। नाहिदा अख्तर 64 बॉल पर 25 रन बनाकर नाबाद रहती, लेकिन दूसरे छोर से जहानदा आलम उनका साथ दे रही होती है 10 गेंदों में 8 रन बनाकर 10 बॉल में 8 रन बनाकर, लेकिन दूसरी तरफ स्टेफनी टेलर उनका विकेट चटकाती है और आखिरी में फारिया त्रिशाना की 3 गेंद रहते ही दोस्तों, मतलब 3 गेंद में 5 रन की आवश्यकता, 4 गेंद में 5 रन की आवश्यकता थी और 1 विकेट हाथ में थी। काफ़ी कांटे की टक्कर का मुकाबला पहुंच चुका था और आखिरी ओवर का रोमांच भी चलिए आपको बता ही देते हैं कि किस तरीके से 133 रन 9 विकेट के नुकसान पर और 49वें ओवर से पहले था, यानी कि आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन की आवश्यकता थी। तो यहाँ से मुकाबला पलटता है, क्योंकि पहली गेंद पर टेलर की नाहिदा अख्तर 2 रन चुराती हैं, उसके बाद एक और रन चुराती, दूसरी गेंद पर 3 रन बन गए। अब यहाँ पर तीसरी गेंद पर ही टेलर टू फारिया त्रिशाना आउट बोल्ड, वेस्ट इंडीज विन बाय 4 रन, लेफ्ट फॉर स्टेफनी टेलर एज शी लुक्स अप टू हेवंस। मतलब वो एक अलग ही फीलिंग थी जब यहाँ पर आखिरी विकेट चटकाया था। जी हाँ दोस्तों, वो आखिरी विकेट सबसे इंपॉर्टेंट विकेट साबित रहा। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ की टीम ने गेंदबाजी करी इस मुकाबले में, स्टेफनी टेलर ने आखिरी ओवर में बताया तो किस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, 7 रन डिफेंड किए, 1 विकेट बचा था। नाहिदा अख्तर दूसरे छोर पर अच्छा खेल रही थी, लेकिन फारिया त्रिशाना के आते ही उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और उनको आउट कर दिया। क्लीन बोल्ड क्या और चलता क्या। एफ फ्लेचर ने 10 ओवर में 29 रन देते हुए 3 विकेट चटकाए। वहीं 9.3 ओवर में यहाँ पर भी उन्होंने इनकी साथी खिलाड़ी स्टेफनी टेलर ने भी 3 विकेट चटकाए, लेकिन हैली मैथ्यूज बनी प्लेयर ऑफ द वुमेन, क्योंकि 10 ओवर में 10 ओवर में 1 ओवर मैडन के साथ 15 रन दिए और 4 विकेट इन्होंने चटकाए। और चारों विकेट में मतलब जो सबसे खास बात थी वो ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज थे, जिसमें शमीमा सुल्ताना, शर्मिन अख्तर और निगार सुल्ताना के साथ साथ फहीमा खातून थी। अब बात करें वुमेंस की पॉइंट्स टेबल की, तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक भी मैच नहीं हारी, 4 में से 4 जीती है। साउथ अफ्रीका भी 4 में से 4 जीती है। वेस्ट इंडीज़ 5 में से 3 मैच जीत कर तीसरे नंबर पर आ गई। अब इंडिया का जो अगला मुकाबला होने वाला है उसमें अगर वो जीतती है तो तीसरे पर आसानी से आ जाएगी, लेकिन क्योंकि इनका नेट रन रेट ज़्यादा है टीम इंडिया का वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ इस समय नंबर 3 की पोजीशन पर होल्ड है। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम 5वें पायदान पर आ गई है, इंग्लैंड की टीम 6ठे पर है, 7वें पर है बांग्लादेश इसी हार के साथ 4 में से 1 मैच जीती है। वहीं 8वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम जो इस लीग स्टेज के मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल सकी। तो इस सांसें रोक देने वाले मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ वुमेंस की टीम ने 4 रन से जीत दर्ज करी। हैली मैथ्यूज बनी प्लेयर ऑफ द मैच। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।